नमस्कार। पिछले कई दिनों से आपके सामने हम प्रस्तुत नहीं हो सके, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। जन्म कुंडली के अंतर्गत जो सूर्य ग्रह से संबंधित श्रृंखला हमारी आपके बीच में चल रही थी, उसमें हम सप्तम भाव तक पहुँचे और जो जीवन संगिनी के बारे में विचार किया जाता है उससे संबंधित चर्चा की। हमारे कुछ मित्रों का हमारे पास फ़ोन आया कि आपने केवल पुरुष जातकों के लिए ही सूर्य से संबंधित लक्षण बताए। तो ये सत्य है कि पुरुष जातक और स्त्री जातक में भेद होता है, और स्त्री जातक से संबंधित सप्तम भाव के विचार में कुछ गोपनीयताएं होती हैं। जैसे पुरुष की कुंडली में तो हम स्पष्ट रूप से बोल देते हैं, लेकिन स्त्री जातक की कुंडली में स्पष्ट रूप से बोल पाना उचित नहीं है। इसलिए हमने स्त्री से संबंधित ग्रह की चर्चा नहीं की। आज हम अष्टम भाव पर विचार करेंगे। जन्म कुंडली का अष्टम भाव मुख्यतः मृत्यु का भाव माना जाता है। अन्य भी विचार होते हैं, साझेदारी का व्यापार, न्यायालय आदि के विवाद, अन्य विरासत में संपत्ति प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी, इन सब का भी विचार अष्टम भाव से किया जाता है। लेकिन मुख्यतः हम मृत्यु का विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। हालांकि हमारे वैदिक दर्शन में मृत्यु को शाश्वत माना गया है, लेकिन फिर भी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर के हम आप सभी भयभीत हो जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने एक जगह उल्लेख किया है कि पुनरपि जन्मन पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो विदेशी विचारक हुए हैं आचार्य रजनीश, जिनको हम ओशो के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी मृत्यु के रहस्यों को बहुत गूढ़ तरीके से लिखा। हमारा जो वैदिक दर्शन है उसमें मृत्यु के भय से भयभीत होने से मना किया गया है, निषेध किया गया है, क्योंकि जो जीवन का शाश्वत सत्य है उससे डरना कैसा। फिर भी यदि ज्योतिषीय दृष्टि से हमारी जिज्ञासा होती है, हर किसी की जिज्ञासा रहती है कि हमारा जीवन का जो अंत है, यानी हमारे इस शरीर की मृत्यु है, वो किस प्रकार होगी। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। सूर्य के माध्यम से जन्म कुंडली में मृत्यु का कारण, सूर्य किस परिस्थिति में कैसा है, उसके अनुसार किस प्रकार मृत्यु होगी। तो जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह यदि अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति की मृत्यु का कारण अधिक व्रत और उपवास होगा। यदि उच्च नवांश में सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो मृत्यु का कारण लोक लज्जा यानी कलंकित होने के कारण मृत्यु होगी। अब उसके कारण कई एक हो सकते हैं। कोई ऐसा कलंक लग जाए जो आपसे सहन न हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी अपनी मृत्यु का कारण बन सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है। अब यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य ग्रह शुभ नवांश में है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु आलस्य के कारण होगी। और इसके साथ ही यदि नीच राशि में सूर्य अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो मृत्यु का कारण अग्नि से होगा, यानी अग्नि के लगने से, अग्नि से जलने से मृत्यु होगी। यदि नीच नवांश में सूर्य अष्टम भाव में आकर के बैठ गए तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पाखंड युक्त कर्मों के कारण होगी। और उसमें भी कई भेद हो सकते हैं। व्यक्ति देखने में या प्रदर्शन अलग तरीके का करेगा, अंदर से उसका व्यवहार स्वभाव अलग तरीके का होगा, यानी और पाखंड धर्म में प्रवेश करके कुछ न कुछ अहित कर बैठेगा तो मृत्यु को प्राप्त होगा। और यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य ग्रह पाप नवांश में है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु क्रोध करने से होगी, यानी अधिक क्रोध करने से मृत्यु को प्राप्त होगा। अष्टम भाव में सूर्य ग्रह यदि मित्र राशि में है तो ऐसा व्यक्ति विष के खाने से मृत्यु को प्राप्त होगा। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में विषाक्त भोजन करने से भी मृत्यु हो सकती है। और यदि अष्टम भाव में सूर्य मित्र नवांश में है तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु बंधन के कारण होगी, वो चाहे कारागार का बंधन हो या अन्य कोई बंधन हो।
और यदि अष्टम भाव में सूर्य वर्गोत्तम में आकर के बैठ गए हैं तो लोहे के आघात से अथवा शस्त्र के आघात से मृत्यु हो सकती है। और यदि शत्रु राशि में अष्टम भाव में सूर्य बैठ गए हैं तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का कारण रक्त प्रकोप होगा, यानी रक्त जनित किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु होगी। शरीर में एनीमिया आदि बीमारी भी हो सकती है। और यदि शत्रु नवांश में सूर्य ग्रह अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु क्षय रोग अथवा श्वास रोग के कारण हो सकती है। और यदि अपनी ही राशि यानी सिंह राशि में सूर्य ग्रह अष्टम भाव में आकर के बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु स्त्री के प्रति अपराध करने से होगी। तो ये जो ग्रह की 12 अवस्थाएं हैं उसके अनुसार आज हमने अष्टम भाव में सूर्य होने का फल बताया। आशा है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी अमूल्य राय से हमें अवगत कराइए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।